So today we are going to study the system of classification. So there are three system of classification. System of classification. So what are the systems of classification do we follow or is being followed there? First system है artificial artificial system of classification. System of classification. ठीक है. सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल है, तो दूसरा इसका ऑपोजिट क्या होगा? आर्टिफिशियल का ऑपोजिट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. And third one is that is very important, and this is at present being followed, that is phylogenetic system of classification. That is completely based on evolutionary relationship के basis पर पूरा ये system based है. So this is the latest one. और जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दैट वाज बेस्ड ऑन दिस सिस्टम ओनली. दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था. आइए एक करके सब थोड़ा पढ़े हैं. तो फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ वन और फ्यू सुपरफिशियल कैरेक्टर्स. सुपरफिशियल कैरेक्टर का मतलब है कि जो सिंपल जो कैरेक्टर्स है जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं. सुपरफिशियल का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख करके हम क्लासिफाई कर देते हैं कि हाँ इसमें 2 लेग्स है, इसमें 4 लेग्स है, इसमें 6 लेग्स है, चलो इसको 6 लेग्स वाले को एक कैटेगरी में रखेंगे, 2 लेग्स वाले को एक कैटेगरी में रखेंगे, 4 लेग्स वाले को एक 1 कैटेगरी में रखेंगे. तो क्या कहेंगे? बाईपेडल, टेट्रापोडा और हेक्सापोडा. तो ये अलग अलग कैटेगरी बना कर रख दिया. तो ये सिस्टम जो है कि ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड नहीं करते थे. किसी एक 1 कैरेक्टरिस्टिक को लिया या फिर 1 और 2 3 जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसको उसी के बेसिस पे कंपैरिजन करके क्लासिफाई कर देते थे. तो दिस वाज आर्टिफिशियल सिस्टम. और ये सिस्टम जो है इट वाज हेल्पफुल इन इजी आइडेंटिफिकेशन बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट वन. तो पहले ज्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास ज्यादा ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज नहीं थे. तो वी वर नॉट एबल टू स्टडी मोर फीचर्स. So only some features were studied and they were classified. So this is called artificial system of classification. Here we considered only superficial characters, external features. और this system remained in use for about 2000 years तक. सोचिए लगभग 2000 साल तक इसी सिस्टम को फॉलो करते रह गए. और ये उस जमाने का क्लासिफिकेशन सिस्टम है अरिस्टोटल के टाइम का. तो अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी एंड कार्लस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. ठीक है. एडवांटेजेस क्या था इसमें? आर्टिफिशियल सिस्टम इज इजी टू रिमेम्बर. क्यों? बिकॉज the features are very one or few characters we were taken, one or few characters were only taken used, so it was very easy to remember, learn. और traits used are of interest to human. और हम उसी traits के बारे में हम ऑब्जर्व करते थे, नोटिस करते थे जो हमारे इंटरेस्ट का होता था. हम अगर मान लीजिए आपको केवल लेग से कंपैरिजन करना है, लेग देखना है, मतलब है ना, तो लेग ही केवल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं उसी. ठीक है. इसलिए ये इसका एडवांटेज. लेकिन डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा था इसमें. क्यों था? क्योंकि अगर हम कोई एक 1 और फ्यू कैरेक्टर पे बेसिस पर हम अगर क्लासिफाई कर देंगे तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स विल नॉट कम अंडर दिस. तो फिर ऐसे भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो छूट जाएंगे जो उसमें मैच नहीं कर रहा है उस फीचर्स में. जैसे कि पहले के समय में वो मोनेरा छूट गया था, वायरस छूट गया था, फंगस छूट गया था, बाद में सबको ऐड किया गया. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो छूट जाएंगे. तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम में सबसे बड़ा डिमेरिट यही था. जिसमें क्या है
कि ओनली फ्यू कैरेक्टर वेयर टेकन, हैबिट्स लेते थे, उसके नंबर्स लेते थे, कलर्स लेते थे, शेप ऑफ लीव्स, अगर प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं तो लीव्स का शेप लिया बस, विच लीड्स टू मेनी ऑर्गेनिज्म ग्रुप टुगेदर। ठीक है, इसमें और दूसरा क्या था, दे कंसिडर्ड मेनली द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स है, वेजिटेटिव फीचर्स है प्लांट का वो लेते थे। उस जैसे कि एंड्रोशियम कैरेक्टर्स आर गिवन बाय लिनियस, और एंड्रोशियम का कैरेक्टरिस्टिक जो है लिनियस ने दिया था। It does not demonstrate natural and very important line. This it did not demonstrate any natural और phylogenetic relationship। तो phylogenetic relationship के बारे में, क्योंकि उस समय इसके बारे में आइडिया ही नहीं था लोगों को, तो ये सोच ही नहीं रहे थे, तो इस तरह से इस सिस्टम में नेचुरल और phylogenetic relationship को कोई प्लेस नहीं दिया गया था। This give equal weightage to the vegetative and reproductive sexual characteristics. This is not acceptable। और इसने क्या, इस सिस्टम में इम्पोर्टेंट एक ये भी लाइन है, क्यों ये इसको डिस्कार्ड किया गया इस सिस्टम को, क्योंकि ये वेजिटेटिव फीचर्स और रिप्रोडक्टिव फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको इक्वल वेटेज दिया, कि दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्लांट के या एनिमल के लाइफ साइकिल में। लेकिन ये ऐसी एक बात करेक्ट नहीं है, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, because vegetative characters are more easily influenced by the environmental factors। लेकिन जो reproductive या sexual characters है, they are not easily influenced by environmental factors। और इसमें क्या है कि जो दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उसको भी सेपरेट कर दिया इस तरह से। जैसे आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में भी बहुत सारे स्पीसीज हैं। अब देखिए, मान लीजिए इंसेक्टा फैमिली है, इंसेक्टा है ना, इंसेक्टा में या इंसेक्टा ग्रुप में हम क्या है कि 6 लेग्स वाले को भी रख दिए हैं, और उसी क्लास में हमने 8 पैर वाले को भी रख दिया, स्पाइडर को। स्पाइडर में 8 लेग्स होते हैं, बट उसको इंसेक्टा में ही रख दिया है ना। तो इस तरह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उसको सेपरेट कर दिए आर्टिफिशियल सिस्टम में, तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज फेनेटिक सिस्टम। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फेनेटिक सिस्टम। इसके बाद जो आया वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, यहाँ से स्टार्ट हुआ फेनेटिक सिस्टम of class। This is also called as phonetic system of classification, and this natural system of classification was based on natural affinities among the organism। मतलब कि 2 ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशनशिप है, उनके बीच जो अट्रैक्शन है, उनके बीच जो एक रिलेशनशिप है, दैट वर गिवन प्लेस। इसके पहले ऑर्गेनिज्म के बीच का जो प्लेस, जो रिलेशनशिप था, नेचुरल रिलेशनशिप, उसको कोई प्लेस नहीं दिया था। लेकिन नेचुरल सिस्टम में जो नेचुरल एफिनिटीज है अमंग द ऑर्गेनिजम्स, उनको एक प्लेस मिला। और इसमें हम एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर किया गया नेचुरल सिस्टम में। याद रखेंगे, नेचुरल सिस्टम में उसमें हम स्ट्रक्चर भी देखा, स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? यस, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्लेस मिला इसमें। इम्ब्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया गया, और साथ में फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब कि जो प्लांट में जो केमिकल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स, दोज केमिकल्स वर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस में मतलब ये कह सकते हैं कि दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज अ ब्रॉड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन which were taken structure of the organisms, structure of their organs, structure of internal organs, ठीक है, embryological structures and phytochemical structures, all these were taken into account for classification। and जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनके बीच जो नेचुरल रिलेशनशिप है 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच का, दैट वाज आल्सो बेस्ड फॉर दिस क्लासिफिकेशन। एडवांटेज क्या क्या था, देखिए यहाँ पर है, ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वर केप्ट इन अ ग्रुप। तो जब हम इतने सारे फीचर्स एक साथ लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है कॉमन मिलेगा। तो कॉमन मिलेगा तो कह सकते हैं दे आर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो इफ दे आर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, दे वर केप्ट इन अ ग्रुप। ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वर केप्ट इन अ ग्रुप।
unrelated organisms are kept in separate groups. It shows natural relationship among the organisms. It shows possible origin of different taxa. तो यहाँ से पता चल सकता था कि इतने सारे कैरेक्टर्स लेंगे तो कौन सा कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो हम उसको एक हायर कैटेगरी भी हम उससे बना, हमारे स्पेसीज है तो उसके बाद जिनस है, जिनस के ऊपर फिर अगर हम क्या ये फैमिली लिया तो फैमिली, फिर ऑर्डर लिया, इस तरह से हम हायर कैटेगरी जो है उसको भी हम एक प्लेस मिल सकता था, एक उसके लिए जगह मिलता गया, क्योंकि हम बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ स्टडी करना शुरू कर दिए तो मिलता गया। जो एकदम क्लोजली था उसको एक साथ रखे, जो थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन लेकिन क्या है कि एक ही स्पीसीज में थोड़ा डिफरेंसेस है, या फिर डिफरेंट स्पीसीज है एक ही तरह की फैमिली में आ रहे हैं बट डिफरेंट कुछ फीचर्स हैं, तो एक डिफरेंट स्पीसीज बना दिया उसको एक ही कैटेगरी के अंदर, एक ही फैमिली या एक ही जीनस के अंदर। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज, तो इस तरह से डिफरेंट टैक्सा का ओरिजिन इसी से हो पाया। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या था इसका? सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज था कि इसने केवल नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा इंफोसिस दिया। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम सेवरल रिलेटेड फैमिलीज आर सेपरेट, मतलब कुछ ऐसे भी फैमिलीज इसमें से सेपरेट हो गए और अनरिलेटेड फैमिलीज आर पुट टुगेदर, इसमें एक साथ आ गए। और इसमें थर्ड जो इसका जो डिमेरिट है, थर्ड डिमेरिट इज व्हाट, इट डज नॉट गिवन प्लेस, इस क्या था, did not consider फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसने केवल नेचुरल रिलेशनशिप को प्लेस दिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को प्लेस नहीं दिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप was not given place in this system of classification। तो इस रिलेशनशिप को यहाँ प्लेस नहीं मिला, तो अब इसको प्लेस देने के लिए एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड वन जनरेट हुआ। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप। द नाम से फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड जेनेटिक रिलेशनशिप को प्लेस दिया। अब मान लीजिए कि हम कितने अंदर और चले गए, पहले हम इंटरनल ऑर्गन्स पर बेस्ड थे, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी कर रहे थे, उसमें जो सिमिलरिटी है उसको देख रहे थे। अब हम और अंदर घुस गए, सेल के अंदर चले गए, सेल के अंदर हम उसके जीनेटिक मेकअप को देखने लगे कि उसका जेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, जीन्स कैसे हैं उसके। तो सोचिए एकदम, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, तो अब सेल के अंदर जाकर के स्टडी करना शुरू कर दिया। बताइए, आप बताइए कि उससे उससे ज्यादा अंदर जा सकते हैं क्या? अब नहीं जा सकते ना। तो ये दिस yes, this became the final system of classification that took evolutionary and genetic relationship into an account। ठीक है, दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, अब बहुत सारे जो फॉसिल मिलते गए तो उस फॉसिल की स्टडी किया गया, और जब फॉसिल की स्टडी किया गया तो देखा गया कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो देखिए क्या क्या रिकॉर्ड्स उसका देखा गया। बायोकेमिकल, बायोकेमिकल मतलब उसमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे कि हम कल परसों पढ़ रहे थे कि जो वायरस है, वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बना है, इसी के लिए हम उसको लिविंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड इज द बेसिक बायोकेमिकल मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक बायो मतलब तीन चीजें जरूरी होती है, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये तीन जो मेजर, और एक फैटी एसिड, तो ये फोर लिपिड कहते हैं। तो ये फोर मेजर बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन एनी सेल। तो सेल इज लिविंग, तो लिविंग सेल्स में अगर ये चार मेजर बायोकेमिकल्स हैं और उसमें एक केमिकल्स अगर न्यूक्लिक एसिड है और वो वायरस में भी मिलता है, इसका मतलब कि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में है। लेकिन लेकिन कुछ हिस्से में, कुछ कंडीशंस में वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है।
इसलिए उसको ऐसा मान लिया गया कि वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। तो तो इस तरह से जब स्टडी करेंगे किसी को रिलेशनशिप, मतलब किसी के ओरिजिन को लेकर के उसकी स्टडी करेंगे, बायोकेमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल तो कर ही रहे थे। फिर देखिए इतना तो हम पहले भी कर रहे थे, इसके पहले वाले जो नेचुरल सिस्टम में भी बायोकेमिकल स्टडी कर रहे थे, एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे थे, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे थे, लेकिन वहां पर फिजियोलॉजिकल स्टडी नहीं कर रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल स्टडी, फिजियोलॉजी। यस, उसके जो ऑर्गन्स के फंक्शंस को भी हम स्टडी करना शुरू किए कि जो ऑर्गन्स है उसी की बेसिस पे आप देखे होंगे। आप जब लास्ट चैप्टर क्लास में, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर, इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़े थे ना? हेरिडिटी नहीं, इवोल्यूशन में पढ़ा था आपने। होमोलोगस स्ट्रक्चर एंड एनालोगस स्ट्रक्चर पढ़े थे आप? होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन क्या होता था कि जिसके ओरिजिन डिफरेंट होते थे बट फंक्शन सेम होते थे, तो हम उसके फंक्शंस को स्टडी करना शुरू किए। अब डिफरेंट ओरिजिन है, फंक्शन सेम है। कुछ ऐसे भी थे कि ओरिजिन भी सेम था बट फंक्शंस वर डिफरेंट, तो उसके बेसिस पे भी हम देख सकते थे कि उसका किस तरह से ओरिजिन हुआ है, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, कैसी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके बीच स्टैब्लिश हुआ। तो ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, फिजियोलॉजिकल जो पार्ट है उसकी स्टडी भी यहाँ किया गया। इम्ब्रोलॉजिकल तो कर ही रहेंगे, इम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज योर जेनेटिकल, इवन जीन तक की स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो अब इससे नीचे हम नहीं जा सकते, इसके अंदर जीन एकदम हम न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जा करके स्टडी कर रहे हैं, तो अब कहाँ जाएंगे, उसके बाद कोई जगह ही नहीं बचता है। तो ये सारे सिस्टम की स्टडी करने के बाद एक सिस्टम ऑफ क्लास, उसके बाद अगर हम किसी प्लांट को या एनिमल्स को या और किसी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, एंड नॉमेनक्लेचर तो बाद में आप करेंगे ही, दैट विल बी द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। और दिस सिस्टम वॉज इनिशिएटेड बाई एंगलर एंड प्रांटल, एंगलर एंड प्रांटल, ठीक है। एक जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया था, उस जर्नल का नाम ये था, ठीक है। In phylogenetic system, flowering plants are placed in ascending series related to complexity of floral morphology. And phylogenetic system of classification are mainly the rearrangement of taxonomic characters in addition to phylogenetic character। देखिए taxonomic characters साथ में लेकर के to in addition to phylogenetic information, मतलब उसके evolution के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके रिलेशनशिप में, उस इन्फॉर्मेशन को भी इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। एडवांटेज क्या है? फैमिलीज एंड ऑर्डर्स इन दिस सिस्टम आर ऑफ अ स्मॉल साइज। दिस सिस्टम इज इन कन्फॉर्मेशन विथ मॉडर्न व्यू ऑफ फिलोजेनी। ये मॉडर्न व्यू है, आज इसको ही फॉलो करते हैं हम। दिस यूजेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस से टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं हम, बहुत सारे सोर्सेस से कलेक्ट कर रहे हैं। इतना देखा, फॉसिल से कर रहे हैं, बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इम्ब्रियोलॉजिकल, जेनेटिकल। सो ऑल द सोर्सेस बिकेम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखते हैं, अब जल्दी से इसको खत्म करेंगे। अब देखिए टैक्सोनॉमी की पार्ट स्टडी करते हैं, तो देयर विल बी थ्री टैक्सोनॉमीज विल बी देयर। अब कौन कौन सा ये थ्री टैक्सोनॉमीज है ये देखेंगे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, नाम से क्लियर है, और थर्ड वन इज कीमो टैक्सोनॉमी। तो साइटो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप देखिएगा क्या है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इट कैरीज आउट क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बेस्ड, नंबर बेस्ड। तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू मेक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, मतलब आप क्वांटिटेटिव बेस्ड असेसमेंट करेंगे, उनके भी डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। इट इज नाउ यूजली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड on all observable characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characteristics and the data are then processed. इसमें हर हर कैरेक्टरिस्टिक्स के को एक नंबर और कुछ कोड डाल देते हैं,
तो ये इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स। जो अभी हम ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दैट वाज आल्सो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या है, नाम से क्लियर हो कि साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इसमें लेंगे, जैसे कि किसी सेल का इंफॉर्मेशन लेंगे। सेल के अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर्स, सेल का स्ट्रक्चर्स, सेल बिहेवियर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स, ये सारे क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, क्रोमोजोमल बिहेवियर, क्रोमोजोम का टाइप, कि किसमें कितने क्रोमोजोम्स हैं, किसका सेल में साइटोप्लाज्म कैसा है, कि किसके साइटोप्लाज्म में जो क्या कह सकते हैं जो ऑर्गेनल्स है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उन दिस उस तरह से कोई ऑर्गेनल कितना एक्टिव है, कोई सेल कितना एक्टिव है, कोई सेल लेस एक्टिव है, सम सेल्स आर वेरी एक्टिव। तो ये सब स्टडी करेंगे और दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन क्रोमोजोम्स, डीएनए। तो ये डीएनए पर बेस्ड है कम्प्लीटली। अगर डीएनए आपका एक्सप्रेस हो रहा है तो देन सेल विल बी वेरी एक्टिव। अगर डीएनए आपका एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो योर सेल विल बी लेस एक्टिव, बिकॉज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में भी कौन सा पार्ट, क्रोमोजोम्स। तो पूरा जो साइटोलॉजिकल स्टडी जो है, साइटोलॉजिकल स्टडी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन क्रोमोजोम्स एंड देयर बिहेवियर्स। क्रोमोजोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज, वेरी गुड। जैसे कि मैन में कितना 48 है, ऐप में 48, सॉरी मैन में 46 है, एप्स में 48, मेज में 20, ऑनियन में 16, ड्रोसोफिला में 18, और पी में कितना है, किसी को यह पता है? P में Mendel's experiment was on pea plant. How many chromosome numbers are there in a pea plant? 14 है, ठीक है। Behavior of chromosomes was used by taxonomists during pairing and banding pattern to understand the relationship between species. ये सब आप पढ़ेंगे बाद में। तो यही है साइटोटैक्सोनॉमी। और लास्ट वन इज कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का नाम से क्लियर है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर बॉडी, इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होगा, एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, लिपिड्स होंगे। तो ऑल दीज आर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और दीज आर दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस दैट वी गेट फ्रॉम दीज केमिकल्स, ठीक है। सम स्पेसिफिक केमिकल्स usually called secondary metabolite. The chemical nature of proteins have been utilized to establish similarities and relationship. So ये मतलब chemical based है completely. Is it clear? So tomorrow we will study about Thallophyta and its classification.